कोरोना काल में जिन लोगों की मौतें हुई थी उनके परिवार वालों ने उनकी अस्थियों को लावारिस छोड़ दिया। श्री देव उत्थान सेवा समिति ने इन पुण्य आत्माओं का विसर्जन करने का जो बीड़ा उठाया है, देश और विदेशों से अस्थियां एकत्रित करके निगमबोध घाट पर अस्थियों की साफ सफाई करके इन अस्थियों को स्नान कराया जाता है और अस्थि कलश को ससम्मान विराजमान किया जाता है। उनको अच्छे तरीके से नए बैग में कलश में रखकर रथ के अंदर विराजमान कर दिया जाता है और महादेव को जल और गंगाजल से स्नान कराकर रथ में सभी भक्तों द्वारा विराजमान किए जाने के बाद दिल्ली आईटीओ से श्री देवस्थान सेवा समिति द्वारा 20वीं अस्थि कलश यात्रा में 9,216 अस्थियों को लेकर सुबह हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया। पिछले 19 वर्षों में 1,41,885 अस्थि कलश को कनखल के सती घाट हरिद्वार में वैदिक रीति रिवाज व 100 किलो दूध की धारा के साथ विसर्जित किया। 20वीं यात्रा में 9,216 अस्थियों को विसर्जित करने का बीड़ा उठाकर इस संख्या को इस बार तक 1,50,901 तक पहुंचा दिया गया है। यात्रा के संयोजक विजय शर्मा जी के साथ 100 लोगों का काफिला भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने वाहनों से रवाना हुए। नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट चैनल। जो चैनल आपको हमेशा सच्चाई दिखाता है, हर वो खबर दिखाता है जो आप तक शायद ही कोई दूसरा चैनल पहुंचा पाता है। न्यूज नाइट एक ऐसी यात्रा में आज शामिल होने जा रहा है जो यात्रा लगातार 20 साल से चली आ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूं आईटीओ के शहीदी पार्क पर, जहां पर आप देख सकते हैं 9,000 से ऊपर लगभग 9,500 अस्थियां यहां पर मौजूद है, जिन्हें कल हरिद्वार में दूध की धारा के साथ प्रवाहित किया जाएगा, उनका वहां पर विसर्जन किया जाएगा। जिस तरह से अंतिम संस्कार की एक विधि होती है, वो विधि जो नहीं कर पाते, जो अपने माता पिता, बुजुर्गों या छोटों या किसी की भी अस्थियों को प्रवाहित नहीं कर पाते, उनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो ये सेवा संस्थान है देवोत्थान सेवा समिति, लगभग 20 साल से इस तरह से उन लोगों का अंतिम संस्कार होने के बाद उनकी अस्थियों को सीधा हरिद्वार ले जाकर प्रवाहित करती है उनकी आत्मा की शांति के लिए। अभी हम यहाँ खड़े हैं आईटीओ, यहाँ से ये स्टार्ट होगी और हरिद्वार तक कैसे पहुंचेगी, कैसे उनको वहां पर विसर्जित किया जाएगा, किस तरह से पूजा रहेगी, किस तरह से आगे का कार्यक्रम रहेगा, वो सब हम आपको दिखाते रहेंगे। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विजय शर्मा है। श्री देवोत्थान सेवा समिति में मैं महामंत्री हूं और इस पूरी यात्रा जो 20 की 20 यात्रा आप देख रहे हैं, जिसका आज आपने वर्णन सुना है, इन 20 की 20 यात्रा में महादेव की कृपा से मैं संयोजक रहा हूं। सर, आपके मन में कहां से ये आया, क्योंकि इस बारे में शायद ही कोई सोचता होगा, ये बहुत बड़ी बात है, आखिर कहां से आपका इंस्पिरेशन मिला इस चीज का? इस विषय के मन में मेरे को आपके माध्यम से ही आया, क्योंकि मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ और मेरे पास मेरे बॉस ने एक स्टोरी के लिए मुझे भेजा था कि शमशान घाटों में जो पंडे पुजारी होते हैं वो लोगों से काफ़ी पैसे लूट लेते हैं, लकड़ियाँ गीली हैं, उनके पैसे ज़्यादा लेते हैं, तो उस पर एक स्टोरी करने जाओ। मैं खुद सांदे वीर अर्जुन का न्यूज़ एडिटर हूँ और उस माध्यम से जब मैं वो करने गया तो वहाँ मुझे एक दिव्य पुरुष के दर्शन हुए और उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम इन पंडे पुजारियों पे, लकड़ी गीली वालों पे आक्षेप लगाओगे तो गिद्ध प्रजाति खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा ये जो मरने के बाद भी लोगों से पैसा खींच रहे हैं, इनकी जाति अगले जन्म में गिद्ध बनने वाली, तो आप इनको क्यों छेड़ रहे हो? अगर गिद्ध नहीं होगा तो समुद्र में जब लाशें आती हैं तो पानी दूषित हो जाएगा, इनको अपना काम करने दो। और कहना तुम पत्रकार हो, तुम भी एक मिशन ले लो। मैंने कहा बताइए महाराज। उन्होंने कहा कि शमशान घाटों में इतने लोगों की अस्थियां पड़ी हैं जो कोई लेने नहीं आता और वो प्रेत बन के हमारी सनातन संस्कृति के लोगों को भूत प्रेत बन के उनको परेशान करते हैं। तो आप एक ऐसा भागीरथ प्रयास कीजिए कि इन सबको ले जा करके, और पितृपक्ष में, क्योंकि पितृपक्ष में गंगा के तट पर सब अपने अपने से मिलने आते हैं, तो पितृपक्ष में इनको सबको समाहित करके आप हरिद्वार ले जा करके इनका मोक्ष कराइए और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। सर, हिंदुस्तान से या सिर्फ बाहर से भी जो है वो अस्थियां आप लोग मंगाते हैं? देखिए, सौभाग्य मेरा ये है कि महादेव की कृपा से 2011 के अंदर पाकिस्तान के कराची शहर में आज़ादी के बाद जो हमारे हिंदू परिवार वहाँ रहते थे, उनकी अस्थियां वहाँ रखी हुई थी कराची के श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में। आपको मालूम है पाकिस्तान कैसा मुल्क है, वहाँ इन चीज़ों को मानते नहीं है, लेकिन मुझे गर्व इस बात का है कि पंचमुखी हनुमान मंदिर के महंत रामनाथ जी महाराज ने उन अस्थियों को लाइब्रेरी के खन के अंदर छुपा छुपा के रखा और
इससे भी ज़्यादा जो मुझे खुशी इस बात की हुई कि 2007 में मुझे पता लगा और 3.5 साल भारत सरकार से लड़ने के बाद 19 जनवरी 2011 के अंदर हम 135-80 कलश अपने हिंदू भाइयों के पाकिस्तान से लाने में सफल हुए। उसके बाद 5 साल बाद फिर हमें 2016 के अंदर इस्लामाबाद हाई कमीशन ने हमें लिख के भेजा कि जो काम आप करते हैं पाकिस्तान में उसकी बड़ी सराहना हुई है कि आप इस तरीके से करते हैं। हमने वीडियो वगैरह सारा उनको अपलोड किया, तो उन्होंने कहा हम पूरे पाकिस्तान से इकट्ठी करके 160 अस्थि कलश दे रहे हैं, लेकिन अब आपको अट्टारी आना पड़ेगा उसको लेने के लिए। हम लोग अट्टारी गए, BSF के कमांडेंट ने बहुत अच्छा साथ दिया और वो 160 अस्थि कलश भी लेकर के हम पाकिस्तान से आए। पिछले 2 वर्ष पूर्व हमें मलेशिया में जो अपने मजदूर भाई हैं उनकी अस्थियाँ मिली, सिंगापुर में 3 लोगों की मिली, हमने वो भी लेकर के आए। और आज 20 साल हमें हो गए। 20 साल के अंदर आप सबके माध्यम से, क्योंकि मुझे गर्व इस बात का आप सब लोग पत्रकार हैं और आपका एक साथी, 20 साल के अंदर 1,50,901 लोगों की अस्थियों इस समेत जो अब जाएंगी, इनको हम विसर्जन करने कल जा रहे हैं। महादेव की कृपा रहेगी, आप सबका सहयोग रहेगा। कल हम इसको पूर्ण करके आप सब साथियों के बीच में हम पुनः आएंगे। सर, जैसा आपने बताया 20 साल से ये सब जो है वो काम कर रहे हैं, इसमें सर लाना, ले जाना, कलेक्ट करना, खर्चा भी बहुत आता होगा, तो आप मैनेज कैसे करते हैं? आप और हम, इसमें सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं इसके माध्यम से, जब आप किसी काम को भी साफ नियति से करेंगे तो महादेव साक्षात खुद आपके साथ आते हैं। 20 साल के अंदर मुझे आज तक नहीं पता लगा कि इस सारे कार्य को कैसे पूरा होता है। कोई मेरे पास आता है कि जी ये रथ का जो है पेमेंट मुझे करना है, कोई कहता है जी भोजन का मुझे करना है, कोई कहता है जी अब ये हमारे गोपाल जी हैं, इन्होंने कहा जी जो बैग जिसमें आप देख रहे हैं लाल और सफ़ेद, इन्होंने मान्यता अनुसार ये मेरी तरफ से बनवाओ जी। इस तरीके से होता है। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की, महादेव का आशीर्वाद इतना होता है कि जब हम ये करके आते हैं, एक सिंगल पर्सन 20 साल में मुझे नहीं मिला जो आके मुझे कहता जी मेरी ये पेमेंट रहेगी। बड़ा सर, क्या इसमें सरकार आपको कुछ सहयोग कर हमें रही है? सरकार से कोई सहयोग की जरूरत नहीं है, कुछ भी सहयोग क्योंकि नहीं अगर मिल रहा है? सरकार सहयोग करती तो शायद इतने ये लावारिस लोगों को हम लोग नहीं ले जाते, सरकार इसको पूर्ण कर लेती। सर, आपकी कोई टीम है या फिर आप अकेले ही ये काम कर रहे मेरी हैं? देवोत्थान सेवा समिति है और हमारे वीर अर्जुन डेली प्रताप और जो हमारा शांति वीर अर्जुन है उसके हमारे संपादक जी श्री अनिल नरेंद्र, वो हमारे चेयरमैन है, अध्यक्ष हैं इसके जो हमारी संस्था है। और उन्हीं की प्रेरणा थी, उन्हीं की प्रेरणा को लेकर के हमने इस कार्य को शुरू किया था। आज उन्हीं के आशीर्वाद से हम इसको लेके चल रहे हैं। वो थोड़ा सा किसी कारण की वजह से यहाँ नहीं है दिल्ली में, तो उन्होंने इस जिम्मेदारी को इस बार 20वीं बार मुझे। सर, क्या आपने इस शुभ काम के लिए आगे कुछ और नया सोचा है? महादेव जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। इसमें हरिद्वार के लिए आपने जो ये अस्थियाँ ले जा रहे हैं, हम 9,216 इस बार हमने अस्थि कलश एकत्रित करा। और इसमें मैं आपको एक विशेष बात बता दूं, आपके माध्यम से एक बहुत अच्छा मैसेज हम देना चाह रहे हैं। जिस समय भारत के अंदर ने, दिल्ली के अंदर कोरोना की दूसरी लहर पीक पे थी और उस दूसरी लहर के पीक में होने के बाद वेटिंग चल रही थी कि 5 घंटे 8 घंटे, तो लोग अपने अपने पेरेंट्स की छोड़ के जा रहे थे। उनको ये था कि कहीं इनसे दूषित होकर हमारा परिवार ना हो जाए, और स्वाभाविक भी है, होना चाहिए। जिस समय मैंने इसको देखा, रात को टीवी के माध्यम से हमने इन चीज़ों को देखा कि भाई इतनी अस्थियाँ पूरे दिल्ली के शमशान घाटों में इकट्ठी हो गई, तो मैंने अपनी टीम को कहा, मेरे साथ टीम है और आपको ये जान के और भी खुशी होगी कि लड़के लड़कियों की टीम है और यूथ कॉलेज के हैं। वो कॉलेज के लड़कों ने कहा कि जी आप चिंता ना करें, महादेव का आशीर्वाद दिलवाएं, आप हमारे सर पे हाथ रखें। और उन्होंने सिर्फ एक मास्क लगा करके, कोई किट नहीं, PPE किट, और उन्होंने उन बच्चों ने दिन रात लग के इन अस्थि कलशों को एकत्रित किया। मतलब कि इसमें कोरोना से जो जिन लोगों की मृत्यु, उनकी अस्थियां भी हैं। बहुत। तो सर, क्या आपको डर नहीं लगता? नहीं, मैं डर की बात नहीं, मैं उन परिवारों को आज आपके माध्यम से बता रहा हूँ कि आप निश्चिंत रहें। आप जिनको छोड़ गए थे, उन परिवारों को हम उनको अपने पिता मान के, अपने भाई मान के, अपने बंधु मान करके उनको सह सम्मान ले जा रहे हैं। आपके मन में ये होना नहीं चाहिए। आपके भाई के रूप में हमें, आपके बेटे के रूप में हमें, हम उनको लेकर के विधिवत 100 किलो दूध की धारा के साथ कल कनखल सती घाट पे हम उनका विसर्जन करेंगे। बहुत ही नेक कार्य है, जिसमें ये आज सबसे बड़ा पुण्य का कार्य मुझे नहीं लगता
20 साल हो गए हैं ये करते हुए। आप सोचिए कि ये सबसे बड़ा, इससे बड़ा विश्व में मुझे नहीं लगता कोई, और यहाँ पे सिर्फ ये हमारे देश की नहीं, विदेश से भी, मतलब जो लोग नहीं कर पाए वहाँ से भी लाई हुई है। और 2 बार पाकिस्तान से को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को, परंपरा को आगे करना और पूरे संस्कारों के साथ में उसको करना, तो ये बहुत, मैं ये सभी पूरी टीम को साझा नमन करती हूँ। मैं सभी को मेरा सौभाग्य की बात है कि आज मुझे भी यहाँ पुष्पांजलि श्रद्धांजलि देने का मौका मिला है इन पुण्य आत्माओं को। हिंदू संस्कृति में सबसे ज़्यादा महत्व रखता है, जो लोग हिंदू संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए कि कुछ भी है, हम कोई भी संस्कृति अपना लें, लेकिन हिंदू संस्कृति जो है हमें कभी भी भटकना नहीं चाहिए। ये हमारे संस्कारों से हमें जोड़ने की, आज हमारे पूर्वज हैं, कल हमारे बच्चे होंगे तो वो भी उस हिसाब से चलेंगे, क्योंकि ये हमारी एक परंपरा है कि हमारा पूरा एक, कहते हैं ना कि 7 पीढ़ियाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि आज हम जिस जाति धर्म से जिससे भी जुड़े हैं, जिनके भी पूर्व वंशज हैं हम लोग, जिनके भी पूर्व वंशज हैं, तो आज उनके ही नाम से हम जाने जाते हैं, क्योंकि आज वो थे तभी हम हैं, अदरवाइज तो आज हम होते ही नहीं। तो इसलिए इस संस्कृति से जुड़े रहना और इस चीज़ को करना पूरी आत्मा को शांति पहुँचाने बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक डाल दो पंछी रे बैठा, कौन गुरु कौन चेला। ओ गुरु की करनी गुरु भरेगा, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला रे साधो भाई, उड़ जा हंस अकेला। ओ एक डाल दो पंछी रे बैठा, कौन गुरु कौन चेला। ओ मोटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा। ओ ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा रे साधो भाई, उड़ जा हंस अकेला। ओ एक डाल दो पंछी रे बैठा, कौन गुरु कौन चेला।